नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इंडियन क्लासरूम में आपका स्वागत है। चलिए हम अपने टेंस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमारा प्रेजेंट जो समय था वो हमारा ख़त्म हो गया है, मतलब प्रेजेंट टेंस हमारा ख़त्म हो गया है। उसका एक और पार्ट बचा हुआ है, उसे मैं एक साथ ही कराऊंगा। उसका मैं सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर एक साथ करा दूंगा, तो उसको अपन बाद में करेंगे। अभी लेकिन हमारा 80% प्रेजेंट टेंस ख़त्म हो गया है। चलिए अब आगे करते हैं। अब पास्ट में चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि पहले हम प्रेजेंट में काम करेंगे, तो हमने प्रेजेंट को अच्छे से समझ लिया है। अब हम पास्ट की बात करते हैं। चलिए अब हम पास्ट में चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं। ठीक, तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी टेंस यदि हम पढ़ रहे हैं या कोई भी टेंस हमारे सामने आता है या फिर कोई भी सेंटेंस हमारे सामने आता है, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर वो किस समय में बात हो रही है, वो किस प्रकार की बात हो रही है। ठीक है, हमें ये तो समझ आ गया कि वो पास्ट में बात हो रही है, लेकिन पास्ट में क्या सिंपल पास्ट में बात हो रही है, या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बात हो रही है, या पास्ट परफेक्ट में बात हो रही है। तो इन सब को पहचानने का एक तरीका है। हमने सीखा भी ऐसे ही है कि सबसे पहले कोई भी हमारे पास सेंटेंस आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी पहचान करते हैं। तो यदि हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की या फिर सिंपल पास्ट की, सिंपल पास्ट टेंस की, तो इसकी पहचान करने का तरीका क्या होता है। इसकी पहचान करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। यदि कोई काम हमारा पास्ट में शुरू हुआ था और वही काम हमारा पास्ट में ख़त्म भी हो गया था, तब हम क्या वहाँ पे यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करते हैं। मैं दोबारा बोलूँगा, यदि आपका काम पास्ट में ही शुरू हुआ था और पास्ट में ही ख़त्म हो गया था, तो वहाँ पर हमारा कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक, चलिए अब हम पहचान करना तो सीख गए कि इसमें कौन सा टेंस होता है। अब हमारा किसी भी सेंटेंस को बनाने का जो तरीका होता है वो तो वही है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। लेकिन इससे भी पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, वो यह पता होनी चाहिए कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड होगा। क्या होगा, डिड होगा। ठीक, अब ये डिड हमारा किसके साथ कैसा रूप लेकर आता है, चलिए वो अब हम सीखते हैं। हमारा जो डिड है ये बहुत ज़्यादा अपने आप को पहलवान बताता है। ये कहता है कि मैं अपनी प्रवृत्ति कभी चेंज नहीं करूँगा। आप मुझे चाहे सिंगुलर के साथ रख लो, आप चाहे मुझे प्लूरल के साथ रख लो, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक, मैं अपने आप को नहीं बदलूँगा, दोनों के साथ मैं अपने ही चलाऊँगा। जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा था कि यदि आप सिंगुलर का उपयोग करते हैं या फिर वाक्य में सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वहाँ पर डज आ जाता है, और यदि बात प्लूरल है तो वहाँ पे हमारा डू आ जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा दोनों ही कंडीशन में डिड आता है। मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर हमारा दोनों ही कंडीशन अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, हमारा डिड ही आता है। वो अपने आप को चेंज नहीं करता है। ठीक, समझ आया। चलिए आगे हम देखते हैं। यदि कोई सेंटेंस आपसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूप में पूछा गया है या आपके सामने कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव फॉर्म में है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, चलिए अब हम सीखते हैं। आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला हमारा होता है, सबसे पहले आएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में है, क्या तुमने कल खाना खाया था। इसका इंग्लिश बनेगा डिड यू ईट फूड यस्टरडे। अगला, जब आपको पॉजिटिव जवाब देना हो तो पॉजिटिव जवाब देने के लिए आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा सब्जेक्ट, उसके बाद
वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या आपने खाना खाया था, डिड यू ईट फूड येस्टरडे का आप जब पॉजिटिव जवाब देंगे या फिर पॉजिटिव फॉर्म में उसका जवाब लिखेंगे तो आप लिखेंगे यू का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो आप लिखेंगे आई एट, सेकंड फॉर्म ईट की क्या होती है, एट फूड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यदि आपने पॉजिटिव जवाब दिया है तो हो सकता है आप नेगेटिव जवाब भी दें। नेगेटिव जवाब देते समय आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इसका हम एग्जांपल देखते हैं। नो, मैंने कल खाना नहीं खाया था। देन हमारा इंग्लिश में बनेगा आई डिड नॉट ईट फूड येस्टरडे। ठीक है,